मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर से लेकर के पांव तक गुनाहों से पाक, मासूम अनिल खता। बल्कि हमारे ही नबी नहीं, सारे अंबिया गुनाहों से पाक। जरा सोचो तो फिर 100 मर्तबा तौबा क्यों या 70 मर्तबा तौबा क्यों? हम भले कोई सी बस्ती में भी रहते हैं, किसी मदरसे में पढ़ते हैं, मगर फिर भी हमें गिरेबान में झांकना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल से अफजल नहीं। अल्लाह के रसूल 100 मर्तबा या 70 मर्तबा तौबा करते हैं और नबी गुनहगार नहीं, तो फिर तौबा क्यों? इसलिए आपने पढ़ा होगा कुछ हदीसें तालीम उम्मत के लिए होती है। कुछ हदीसें किसके लिए होती हैं बोलो? उम्मत की तालीम के लिए होती है। ये हदीस भी उन्हीं में से है, ताकि हमें सबक मिल जाए। वो आका जो सर से लेकर के पांव तक गुनाहों से पाक है, वो तो अल्लाह की बारगाह में 100 या 70 मर्तबा तौबा कर रहे हैं और हम गुनाहों में फंसे हुए हैं। हमारा कदम कदम गुनाहों की तरफ जाता है, दामन गुनाहों से तार तार है। हमें कितनी मर्तबा तौबा करनी चाहिए, ये गिरेबान में झांकना होगा। जो अल्लाह के रसूल 70 या 100 मर्तबा करें, ये तालीम उम्मत के लिए। जब वो इतने पाक और साफ है, हम तो गुनाहों फंसे हुए हैं, तो हमें कितनी मर्तबा तौबा करनी चाहिए? अब अंदाजा लगाओ, करते हैं क्या तौबा? पहले जो जितना बड़ा आलिम होता था उतना ही झुकाव होता था, जितना इल्म होता था उसके अंदर इतनी इनकिसारी होती थी। जिस दरख्त पे अगर फल होते हैं ना, उसके अंदर झुकाव होता है। जिस शाख पे, जिस टहनी पे अगर फल ज्यादा हो तो झुकी हुई होती है, खड़ी होती? बोलो, झुकी हुई होती। और जिस पे कोई फल नहीं होता है वो खड़ी होती, झुकी हुई नहीं होती। अब जरा अपने आप में देखें, सुबह से लेकर के शाम तक हम अब हमारे कदम कहां जा रहे हैं, और शाम को यहाँ हर सांस पे हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं या नहीं करते हैं? करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। अब जरा सुनो, एक बात उठाओ, हल्की सी बात, फिर मैं आगे धीरे धीरे बढ़ता जाऊंगा। हल्की सी बात, अगर कोई शख्स ऐसा हो जिसे हम बड़ा अच्छा समझते हैं और उस पे अल्लाह की लानत पड़ जाए, समझ रहे मेरी बात? तो बताओ वो क्या कामयाब हो सकता है? आप खुद बताओ। लोग उसके हाथ चूमते अच्छा समझते हो, मगर उस पर दिन में 10-12 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़े, अल्लाह की लानत बरसे, अब चाहे वो कोई भी हो, तो क्या वो कामयाब हो सकता है? बोलो। अब आपको मेरा पता नहीं, मुझे आपका पता नहीं, मगर सब लोग अपने अपने गिरेबान में जाको, कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? मैं तो सिर्फ थोड़ा सा उछालूंगा, समझ में आ जाएगी। कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? कहीं हम ही तो नहीं है। सारे लोग अपने अपने आप को देखें, हम तो नहीं है। कहीं हम पे अल्लाह की लानत पड़ती हो? हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है हम पे अल्लाह की लानत पड़ती हो? जरा ढूंढो, तलाशो, तो कहीं हम मोबाइल में जाकर के गूगल करना नहीं पड़ेगा, कहीं देखना नहीं पड़ेगा। अल्लाह का कलाम कुरान पाक की तरफ आओ। किसकी तरफ आओ? बोलो, कुरान शरीफ की तरफ। अब कुरान उठाओ, अलहम्द से लेकर के कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक पढ़ो। अब तो लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ना ही छोड़ दिया। 5-10 मिनट मिलते ना तो बस मोबाइल में लग जाता है।
पहले लोग सलाम फेरने के बाद दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये सारी दुआएं मांगी जाती थी। सीने पे हाथ रख के अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के हाथ उठा उठा करके कहता था, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम। अब तो कोई इसे ऐसा लगता जरूरत ही नहीं है, सलाम फेरा और फटाक से मोबाइल देखा कि कहीं किसी का SMS या कॉल तो नहीं आई है। इसे लगता ही नहीं कि हमें अल्लाह से मांगने की जरूरत है, नहीं लगता। और जब अगर कोई मुसीबत में फंस जाए ना और रोता फिरे और फिर कोई दूसरा आदमी मिल जाए, तब भी इसके हालात देखो, उससे भी उस वक्त ये नहीं कहता है कि मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करूं, नहीं, छूटते ही ये कहता है पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी। अभी भी जरा इसका गुरूर देखो, अभी भी इसका तकब्बुर देखो, अभी भी जरा इसकी उठान देखो। अब कौन है वो जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? कौन है वो जिस पे अल्लाह की लानत बरसती है? कहीं और मत जाओ, कुरान शरीफ को तलाशो, कुरान शरीफ को पढ़ो, साफ आयत है। अल्लाह फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, अल्लाह की लानत, अल्लाह की लानत, झूठों पर। अब सुबह से शाम तक तुम कारोबार के लिए निकलते हो, सुबह से शाम तक तुम अपने कामकाज के लिए निकलते हो, सुबह से शाम तक तुम अपनी जरूरत के लिए निकलते हो, शाम को अपना हिसाब लो तुम कितनी मर्तबा झूठ बोले। अगर 10 मर्तबा झूठ बोले तो तुम पर अल्लाह की लानत 10 मर्तबा बरस गई, 10 मर्तबा अल्लाह की लानत। कभी जबान पर कंट्रोल किया? कभी देखा अच्छाइयों पे कम, बुराइयों पे ज्यादा जाया था कि हमारे कहां का गुनाह है? जाने का मतलब समझ रहे? तलाशो, ढूंढो। और इस वक्त तो हजरत ये मोबाइल तो इतना झूठ बुलवाता है। कहां हो हजरत? बड़े बड़े मौलाना भी फंस गए इसमें, मुकर्रिर भी फंस गए, शायर भी फंस गए। कहां हो हजरत? है आजमगढ़ तो बता रहा मुबारकपुर शफिया है, कहीं तो ये क्या सच है क्या? ये भी तो झूठी है। अल्लाह फरमाता, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन कुरान शरीफ गलत नहीं हो सकता। अब अपना हिसाब खुद लो, मुझे पता नहीं है किसके हालात क्या, सबको अपना अपना। मैं तो सिर्फ कुरान की आयत या हदीस पढ़ पढ़ के आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। हो सकता है किसी भाई के दिल में आ जाए, जब झूठ बोले तो उसको ये आयत समझ में आ जाए। तुमने भी कई मर्तबा पढ़ी होगी मगर ध्यान नहीं दिया होगा। तभी तो नबी ने फरमाया था ना, 2 चीजों की हिफाजत कर लो, जन्नत की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उनमें से एक जबान है, दूसरी शर्मगाह। 2 चीजों की हिफाजत कर लो, हिफाजत की जमानत तुम ले लो, जन्नत की जमानत मैं लेता हूं। तो ऐसे ही थोड़ी कहा, मगर तुम्हें गौर करना होगा, इस बात पर तवज्जो करनी होगी, देखना होगा सुबह से शाम तक कितनी मर्तबा। आज देखो किसी ने हमारे गले में हार डाला ना, हम शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया साहब। किसी ने हमें रुमाल दे दिया, अरे वाह शुक्रिया। किसी ने अमामा दे दी, अरे वाह शुक्रिया। किसी ने कोई तोहफा दे दिया, वाह शुक्रिया। तुम्हें अल्लाह ने कितनी नेमतें दी, बेहिसाब नेमतें, कभी हिसाब लगाया? और 1-2 नेमतों तो ऐसी हैं, एक वक्त में 2 नेमतें अगर वो हटा ली जाएं तो कितने बड़ा पहलवान हो, कितने बड़ा शायर हो, कितने बड़ा मुकर्रिर, कोई भी सब खलास। अगर वो 2 नेमतें हटा ली जाए, पूरी दुनिया की दौलत एक पल्ले में और वो 2 नेमतें एक पल्ले में। बताऊं कौन सी? एक सांस आप जब अंदर को लेते हो, अगर वो अंदर ही रह जाए, बाहर ना आए, तो ऐलान हो जाता फलां की नमाज जनाजा ज़ोहर बाद। बोलो होता नहीं होता? और अगर बाहर आ जाए फिर अंदर ना जाए, तब ऐलान हो गया साहब नमाज जनाजा असर बाद या मगरिब बाद या इशा बाद। बोलो होता नहीं होता? ये सांसें ले रहे हो, कौन नहीं है जो सांसें नहीं ले रहा? किसने ये नेमत दी है?
इन सांसों की वजह से तुम्हारे हाथ हाथ है, तुम्हारी आंखें आंखें, तुम्हारे कान कान है, तुम्हारी नाक नाक है, तुम्हारे पाँव पाँव है। अगर ये सांसें रुक जाए तो हाथ से कहो लो चम्मच पकड़ लो, नहीं पकड़ सकते। आंखों से कहो देख लो, नहीं देख सकते। अगर सांसें रुक गई तो सब कुछ खत्म है। मगर ईमानदारी से बता मुसलमान, अल्लाह ने तुम्हें ये नेमत अता फरमाई, एक मामूली चीज अगर हाथ डाल दो तो शुक्रिया अदा कर रहे हो, तो अल्लाह का तुम्हें कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए। इतनी बेशबहा, इतनी शानदार, इतनी कीमती चीज जिसका कोई मोल नहीं है, तुम्हें अल्लाह ने नेमत अता फरमाई है। मगर मुझे बता कौन है जो अल्लाह का शुक्र अदा करता? हर सांस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, मगर नहीं करता। मैं शुक्रिया अदा करने का तरीका बता दूं। अल्लाह की मुलाकात के लिए 5 वक्त मस्जिद में चला जा, फजर की नमाज अदा कर, और अदा करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा कर ले। जोहर की पढ़ने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा कर, असर मगरिब इशा की पढ़ने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा कर। अल्लाह भी राजी और रसूलुल्लाह भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कोई मुकर्रिर कुछ कह दे, कोई शायर पढ़ दे, तो ऐसा लगता बहुत बड़े आशिक हैं, सच्चे आशिक हैं। इतना कूदते और ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आए। नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। समझ रहे हैं मेरी बात? कौन है जो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है? पहले लोग, हजरत हमारे लिए, मौलाना लोगों के लिए बहुत खास बात है, मुकर्रिरों के लिए भी बहुत खास है। पुराने लोगों को देखो, उन्हीं में से मुहद्दिस कबीर भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह, शार बुखारी को देखो, सदरुल शरिया सरकार मुफ्ती आजम ताजुल शरिया, लोग देखो, ये लोग नमाज की वजह से ट्रेन छोड़ दिया करते थे। ट्रेन रुक गई, नारे लग गए, अरे करामत तो देखो, अरे ये तो देखो दुनिया वालों को सबक क्या दिया। समझ रहे? ये नमाज की वजह से ट्रेन छोड़ दिया करते थे, और अब हम जैसे मुकर्रिर जो हैं ट्रेन की वजह से नमाज छोड़ रहे हैं। काहे को तबलीग के लिए निकले हो भाई तुम? स्टेज पे बैठ के हम बड़ी बातें कर रहे हैं, अपने काम की वजह से नमाज छोड़ रहे हैं। फिर कहते हैं कि साहब हमें बरकत नहीं होती, कामयाबी नहीं मिलती। 1500 साल से मस्जिद से ऐलान होता चला आया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मुअज्जिन पुकार रहा 5 मरतबा, अल्लाह के घर की तरफ को बुला रहा, कामयाबी की तरफ को बुला रहा, और तुम दुकान खोले बैठे हो, तुम दुकान खोले बैठे हो। फिर कहते हो यार बिक्री नहीं हो रही है। समझे? इधर अजान हो रही है, नमाज। सहाबा जो कामयाब हुए, गरीब नवाज जो कामयाब, ये अल्लाह वाले जो कामयाब हुए, इन्होंने दुनिया के सारे काम छोड़ दिए, मगर जो फर्ज जिम्मे में था वो नहीं छोड़ा। इसीलिए कामयाब। एक एक चीज को जरा देखो तो उठा करके देख तो लो, तब पता चलेगा हम कहां हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कहां से कर रहे। और थोड़ा सा चलो, अगर इजाजत हो तो बोलूं? बोलो, सुनना चाह रहे हो? तवज्जो चाहूंगा यार, जरा सोचो, गौर करो। एक शख्स ऐसा इतना खराब, इतना बुरा, इतना जलील, इतना बेकार, इससे बुरे जुमले मेरे पास अब नहीं। इससे आगे जाओगे तो एकदम गाली पे ही आ जाओगे। समझ रहे मेरी बात? इतना खराब खराब खराब। कौन? जो सगा बेटा अपनी मां के साथ जिना करने जैसा, अपनी मां पे गलत नजर डाले, अपनी मां के साथ गलत हरकत करे। क्या तुम ऐसे शख्स को पसंद करोगे? बोलो हाँ या ना बोलो। अगर तुम्हें ऐसा शख्स मिल जाए तो उससे दोस्ती करोगे, उसके गले में हाथ डालोगे, उसे दस्तरखान पे बिठाओगे, और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे?
बोलो तौबा भी करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। यार है कौन वो? इस वक्त हमारे मुसलमानों में 10% हो गए। आप कहोगे कैसे? हमारी इतनी उम्र हो गई, 40 साल 50 साल इतनी हो गई, हमने आज तक नहीं देखा, हमारी पूरी घोसी में नहीं। मगर जब मैं आगे आऊंगा तो आप कहोगे सही कह रहे हैं हजरत। अरे कितना खराब इंसान होगा वो जो अपनी माँ पे गलत नजर डालने जैसा, अपनी माँ के साथ जिना करने जैसा। कौन है यार वो? कितना खराब, कितना बुरा। उससे हम राब्ता नहीं रखेंगे, और अगर हम हैं तो तौबा करेंगे। कौन है? सुनो, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का, सुना होगा। कारोबार बड़ी तेजी से चल रहा है, लोग देखते नहीं है हलाल क्या हराम क्या। सूद और ब्याज, बहुत सारे लोग 10,000 दे दिए, मौके पे आके 12 लिए। किसी की बेटी बेटे की शादी है, 2 लाख दिए, 2,20,000 ले लिए, या जो भी जैसे भी चलता हो, समझे। बहुत तेजी से चल रहा है मुसलमानों में सूद और ब्याज का कारोबार करने वाले। सहाबा ने पूछा का सूद और ब्याज का गुनाह क्या है? तो 2 हदीसें आती हैं। एक हदीस में लिखा है सूद और ब्याज का जो गुनाह है उसके 70 दराजात हैं, 70 टुकड़े हैं, 70 हिस्से हैं, और एक हदीस में 73 का जिक्र आता है। इसको कोट इनके दादा हुजूर ने भी क्या फतावा बहरुल उम्म, समझ में आ रही बात? लेकिन सुनो, अब सूद और ब्याज का गुनाह इसको मामूली समझते हो। रही हमारा कारोबार बढ़ गया, हमारी बिल्डिंग बन गई, हमने इतना कमा लिया, उतना का। सुन तो लो, नबी फरमाते हैं इस सूद और ब्याज का जो गुनाह है उसके 70 हिस्से हैं, 70 दराजात। समझाने के लिए कह रहा हूं, सुनो। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, यहां से इस कोने से लेकर के यहां तक 70 दराजात, 70 टुकड़े रखे हो। सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उधर से लाओ, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। अब नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह है उसके 70 हिस्से हैं। इन 70 हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। लाओगे लुकमा मुंह में, जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। आएगा हराम का लुकमा, आएगा सूद का लुकमा। चटनी से खा लेना, नमक से खा लेना, जैसे पुराने लोगों ने खाया, मगर हराम का लुकमा मत खाना, सूद और ब्याज का लुकमा मत खाना। और लोग ये समझते हैं कि हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है। कोटा की बात है, कोटा की बेटा बात मत करो, कोटा की बात। इतना मालदार आदमी मिलना है, पता चला कि ये साहब सैयद साहब हैं, मिलने के लिए आ गया। उसने 500 रुपए एकदम कड़कड़ाती हुई 500 रुपए की पत्ती दी मुझे। मैंने हाथ में तो ले ली, मुझे क्या पता। मैंने कहा अच्छा खैरियत? मैंने कहा, मैंने कहा क्या करते हैं आप? बोले कुछ भी नहीं करता हूँ, आराम से रहता हूँ। तो मैंने कहा आपके बच्चे करते होंगे? वो भी कुछ नहीं करते। तो मैंने कहा कोई फैक्ट्री होगी, कोई कारखाना होगा, क्या कारोबार है तुम्हारा? बोले कुछ भी नहीं है। मेरे कान की तरफ को मुंह करके बोला हजरत मार्केट में 3 करोड़ रुपया अपने ही घूम रहा, अपने ही घूम रहा मार्केट में। कि लोग अपने अपने छोटे छोटे कारोबार वाले ले लेते हैं, 10 लिए तो 12 दिए या 11 दिए, ऐसा 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया अपने ही घूम रहा। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। फौरन वापस फेंक दिया। कितने लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है हजरत। बोलो है नहीं, तुम्हारे यहाँ ना हो, लेकिन आप दिल्ली जाके देखिए, बंबई जाके देखिए, हैदराबाद, मद्रास, बड़े बड़े शहरों में जाके देखिए। अब तो छोटे छोटे गांवों में भी जहां कारोबार, वहां भी चल पड़ी है। ये मुसीबत चल पड़ी है।
अब नबी फरमाते हैं 70 हिस्सों में से सबसे छोटा वाला हिस्सा उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। जो लोग करते नहीं करते, लेकिन सब लोग हाथ उठा करके, क्योंकि किसी का पर्दाफाश ना हो, राज, सब लोग हाथ उठाओ मेरे साथ में, तौबा करो। सब लोग हाथ उठा, उलमा इसलिए उठा लें कि इनके सदक़े में तौबा कबूल हो जाए। और मुझ समेत सब लोग तौबा करो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। परवरदिगार आज के बाद हराम का लुकमा, सूद और ब्याज का पैसा अपने घर में न आने दे, न खाएं न कारोबार करें। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रख लो, अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। और थोड़ा सा आगे चलो, एक एक चीज बताऊं और आगे बढ़ता चला जाऊं। अच्छा बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? और देखो, और जरा टटोलो और तलाशो। एक शख्स हमें और मिलता है। कौन मिलता है? तुम लोग मोबाइल में देखते हो ना, जरा कुरान और हदीस की तरफ को देखा करो। एक शख्स वो मिलता है, गुनाहगार। कौन गुनाहगार? कितना बुरा, कितना खराब, बेहद खराब, बेहद खराब, कितना जालिम इंसान होगा यार वो। कौन? अगर किसी का मुर्गा मर जाए या मुर्गी मर जाए और वो घूरे पे फेंक के कहीं फेंक के आ जाए, वो मरे हुए मुर्गे को उठा के खाएगा? मुर्दार को खाएगा? बोलो नहीं। अगर बकरा मर जाए तो मरे हुए बकरे को खाएगा? गाय भैंस वगैरह मर जाए तो उसको मरे हुए को खाएगा? मुसलमान बोलो, 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 नहीं खाएगा। और अगर किसी के सगे भाई का इंतकाल हो जाए, किसका इंतकाल? बोलो सगे भाई का। यार कितना उसे दुख होगा। अगर शादी हुई तो उसकी बीबी बच्चे सब रो रहे होंगे, अगर माँ हुई तो क्या हाल होगा। हर जगह कुरान खानी दुआएं होती है, मगर एक भाई ऐसा जो आए और अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए, इससे बुरा, इससे खराब तुम्हारी नजर में कोई हो सकता है क्या? बोलो, इससे बुरा या खराब कोई हो सकता है तुम्हारी इस बस्ती में कोई है? मगर सुनो, अगर मिल जाए रिश्तेदारी करोगे, दोस्ती करोगे, दस्तरखान पे खिलाओगे, और अगर तुम हो तो तौबा करोगे। ये 50% है। ये बला अब मौलवियों में भी आ गई है और पीरों में भी आ गई है। लेकिन सुनो, 50% लोग ऐसे हैं। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं हजरत? ये उलमा बैठे, हजरत अल्लामा मौलाना सईदुल कादरी साहब और हजरत और बड़े बड़े उलमा यहाँ चलवा गए। गलत बोलूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। लेकिन सुनो, आप सोच रहे होगे यार ये तो ऐसी ऐसी बात है। जरा देखा करो यार, एक मर्तबा अपनी जिंदगी, अपना कदम, अपना चालो चलन, सारी चीजों पर नजर रखा करो, गौर किया करो। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं फॉल्ट हो रहा? कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता? ऐसा इंसान अगर तुम्हें मिल जाए तो दस्तरखान पे से उठा दोगे, मुझे उम्मीद है। बोलो नहीं उठाओगे? और अगर हमारे अंदर ये बीमारी आ जाए तो हम तौबा करेंगे। अब सोचोगे कौन है हमारी इतनी उम्र हो गई नहीं देखा। मगर मैंने कहा था हर बात जो ये कहूंगा या तो कुरान शरीफ या फिर हदीस पे ला करके टेकूंगा ताकि बात पक्की होती चली जाए। अब फिर जरा कुरान शरीफ को पढ़ो। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। कितने हाफिज है, सब जानते हैं, इतने उलमा हाफिज। बोलो कुरान की आयत है कि नहीं? इसका मफहूमन तर्जमा इसलिए करूंगा ताकि आपकी एकदम डायरेक्ट समझ में आ जाए। घर जाकर
करके कुरान शरीफ में देख लेना। किसी मौलाना की बात गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत, कुरान शरीफ का कोई भी लफ्ज गलत, बल्कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये तो वो किताब है जिसमें शक तो अलग रहा, शक की गुंजाइश भी नहीं। अल्लाह फरमाता वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरीतुमु। एकदम तर्जमा सुनो, मफ़हूमन सुनो। अल्लाह का फरमान ये है कि जो आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। कितने लोग हैं नमाज पढ़ क्या है चौराहे पे खड़े हो, गीबत शुरू, चुगली शुरू, बुराई शुरू, आपस में वला यग़तब बादुकुम बादा, आपस में एक दूसरे की गीबत मत करो। क्या कोई पसंद करेगा अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना? समझ रहे? अगर जो गीबत करता, चुगली करता, पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसा है जैसे सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आज के बाद किसी की गीबत में जबान खुलेगी, बोलो बोलो। आए चौराहों पे बैठे, चाय का कप लिया, बस कोई नहीं मिला तो इमाम की बुराई, कोई नहीं मिला तो मदरसे के मुदर्रिस की बुराई, कोई नहीं मिला तो मदरसे के बच्चों की बुराई, कोई नहीं मिला तो मुक़र्रिर शायरों की बुराई। अपने अंदर ना देखो जरा झांक के। और माफ करना, पहले ना अच्छे आलिम आते थे ना कोई अच्छा, तो लोग उनसे मसाइल हल करते थे। अभी हम बैठे, हजरत ने कई बातें दिखाई, उसमें से फतवा रज़विया में लगे, ये इल्म वालों की बात होती है, समझे? वरना तो बाज बजे बैठेंगे तो पूरे हिंदुस्तान की बुराई। पीर के पास अगर जाओ तो पहले लोग कल्ब साफ करने जाते थे, अब तो गंदगी भर रहा है, गंदगी। माफ करना, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल, बस उधर की बुराई इधर की, इस वजह से अपने आप को बस मैं बन जाऊं, पता नहीं अपने आप को क्या गौसे आजम बनाना चाह रहे। मेरी बात अगर गलत हो तो माफ कर देना। संभालना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। ये गीबत से जबान रोकनी पड़ेगी। तंबीहुल गाफिलीन किताब में लिखा है, दो औरतें नबी की बारगाह में गईं, दोनों जाकर के मसाइल उन्होंने पूछे। नबी ने मसाइल बताने के बाद अब आका इरशाद फरमाते, क्या तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों की आंखों में आंसू आ गए। आका, कौन बहन होगी जो अपने भाई का गोश्त खाएगी? हमने नहीं खाया। नबी ने इरशाद फरमाया, खा के आई हो? आका, नहीं खाया। खा के आई हो? आका, कसम रब्बे काबा की नहीं खाया। नबी फरमाया, उठो और अपने हल्क में उंगली डालो और कै करो। दोनों खातून उठी, हल्क में उंगली डाली, कै करी तो गोश्त की बोटियां निकल रही, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे, चीख निकल गई उनकी। आका, हमारी माँ आप पे कुर्बान, बाप आप पे कुर्बान, तन मन धन सब कुछ आप पे कुर्बान। आका, कसम है रब्बे काबा की, आज की डेट में हमने हराम गोश्त, मरे हुए भाई का गोश्त तो अलग रहा, हमने हलाल गोश्त भी नहीं खाया था। हम सब्जी से खा के आए थे, मगर ये बोटियां कहां से निकली, ये गोश्त के लोथड़े कहां से निकले? आमना के लाल बोले, मुझे मालूम है, जब ये घर से निकली, तुम घर से निकली, आपस में मिली तो तीसरे की गीबत करती हुई आई, चुगली करती हुई आई, पीठ पीछे बुराई करती हुई आई। और गीबत करना, चुगली करना, पीठ पीछे बुराई करना ऐसा है जैसे सगे मरे हुए भाई का गोश्त। आज के बाद गीबत होगी, चुगली होगी, पीठ पीछे बुराई होगी, नहीं से काम नहीं चलेगा। तौबा करो। ये हाथ गवाह बन जाए, हाथ उठाया करो, हाथ गवाह, क्योंकि सारे आज़ा गवाही देंगे।
हाथ गवाह बने, हम पक्के सच्चे। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर तुम रस्मन हाथ उठा रहे हो, ऐसे उठा रहे हो तो मत उठाओ, तुम मुझसे मत डरो। और अगर अल्लाह से डर के उठा रहे हो, खशियत इलाही में उठा रहे हो, समझे, और तौबा कर रहे हो पक्के सच्चे दिल से, तो कह दो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। सुनो, अगर कोई करता हो ना तो वो कहता है अरे बुराई कर रहा है, कहता मैं क्या झूठ बोल रहा हूं, गलत बात बता रहा हूं, क्या ऐसा है नहीं क्या, मेरे अंदर कमी है, और वो कमी मेरी पीठ पीछे रुस्वा करने की नीयत से पीठ पीछे बयान करना, इसी का नाम गीबत है। और मेरे अंदर अगर कमी नहीं है गढ़ के बयान करना, तो वो गीबत नहीं है, वो तुहमत है। वो क्या है बोलो, तुहमत है। याद रखो, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अपनी जबान पर कंट्रोल रखियो। आज के बाद किसी की गीबत मत करना, चुगली मत करना। बोलो इंशाअल्लाह नहीं करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अभी एक बच्चे ने मौला कायनात हजरत अली का नारा लगाया था ना, नारा हैदरी, नारा हैदरी, यही तो नारा था। ये नदीम रजा फैजी बहुत अच्छी पढ़ते, इनसे पहले हसन रजा वो भी बहुत प्यारी पढ़ते, और सरकार मुजाहिद मिल्लत के ये दोनों बहुत चहीते, मतलब इस माना कर ये बहुत ज्यादा उनके आशिक हैं, दिल से पढ़ते हैं, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन सुनो, कुरान शरीफ की एक आयत है, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। ये दो तीन बातें हो गई, पक्की करते जा रहा हो या भूलते जा रहे हो। एक हदीस उससे पहले बता दूं, नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, कब्र तक। कोई मदरसा ऐसा है जिसमें 50 साल के बुजुर्गों का दाखिला होता हो, 40 साल के लोगों का दाखिला होता हो? कोई मदरसा ऐसा है 60 साल? तो फिर इल्म कहां हासिल करें? अल्लाह के वास्ते ये जो जलसे होते हैं ना, इनको एक रात का मदरसा बना लिया करो। क्या बनाया करो बोलो, मदरसा बना लिया करो, ताकि यहां से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए चले जाए। जो जो कमियां एक 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 जितना अल्लाह मुझे तौफीक देगा मैं बयान करूंगा, और मुझे भी अमल की मौला तौफीक दे, परवरदिगार इनको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुभान अल्लाह। अगर किसी के हाथ में, थोड़ा ना मैं उधर से लाता हूं घुमा के हल्का सा, किसी के हाथ में, वो तो अपने अपने अंदाजे तफहीम है, किसी के हाथ में अगर कोई पेशाब एक प्याले में भर के या गिलास में भर के दे और कहे लो इसे पी लो, तो पिएगा? मुसलमान पिएगा उसे? नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा? इसलिए नहीं पिएगा कि ये नजिस है, नापाक है। क्या बोलो, ये क्या है? नापाक है, नजिस। अब सुनो, बाज फुकहा फरमाते हैं, बल्कि आला हजरत ने भी यही लिखा, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। तवज्जो रखना मेरी इस बात पर, आला हजरत भी यही लिखते हैं और बाज फुकहा भी यही लिखते हैं कि जैसे पेशाब नापाक है, नजिस है, वैसे ही क्या है बोलो, शराब भी नापाक है। अगर पेशाब 1 दरहम से ज्यादा यहां लग जाए उसका धुलना जरूरी है, ऐसे ही अगर शराब लग जाए तो उसका धुलना भी जरूरी है। बल्कि यहां तक के जब मना हुआ शराब के बारे में, तो बुखारी शरीफ में जिन बर्तनों से लोग शराब पीते थे, नबी ने वो बर्तन भी फेंकवा दिया और कहा था इसमें भी पानी पीना, दूध पीना जायज नहीं, इसलिए ताकि उसकी याद ना आ जाए। ये भी बात है, लेकिन सुनो, जब तुम पेशाब नहीं पी सकते नापाक होने की वजह से, तो मुसलमान शराब कैसे पिएगा? कितने लोग हैं जो बियर के नाम पे शराब पीते हैं, कितने लोग हैं जो नशे के कैप्सूल खाते हैं, कितने लोग हैं जो शराब पीते हैं। अब कुरान शरीफ की आयत वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, इस आयत के शान नुज़ूल में एक छोटा सा वाकया हजरत अली के ताल्लुक से लिखा।
क्या लिखा है? हजरत अली फरमाते, तुम मौलाए कायनात हजरत अली से बड़ी मोहब्बत करते हो ना, अभी हसन हुसैन का भी नाम आ रहा था, बड़ी मोहब्बत करते हो, लेकिन मोहब्बत सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि हम अपने सर से हरी पट्टी बांध ले, गले में बिल्ले लटका ले और जुलूस लेकर के जा रहे, छतों पे लड़कियां खड़ी है, औरतें खड़ी है, तो लड़कियों और औरतों को देख करके इतना कूद रहा, इतना नाच रहा कि नारे तकबीर, नारे, इतना नारे लगा रहा ताकि उनकी तवज्जो हमारी तरफ को हो जाए, ताकि वो हमें देखे। अब ईमान से बता, तेरी रगों में शैतान दौड़ रहा है या तू मोहब्बत रसूल, मोहब्बत हुसैन में कूद रहा है? खुद फैसला करना पड़ेगा। इस चीज का नाम मोहब्बत नहीं, मोहब्बत इस चीज का नाम है कि अगर खाए तो तेरे खाने की अदा बोले नबी नबी, तेरे पीने की अदा बोले नबी नबी, तेरे चलने की अदा बोले नबी नबी, तेरे सोने की अदा बोले नबी नबी, तेरे पहनने ओढ़ने की अदा बोले नबी नबी, तेरी हर हर धड़कन बोले नबी नबी, जिधर से गुजर जाए हर हर कदम की अदा बोले नबी नबी, अपने नहीं बल्कि गैर कहते हुए गुजर जाए, कहे वाह जब गुलाम नबी ऐसा है तो फिर नबियों का सरदार कैसा होगा, जब ये मुसलमान ऐसा है तो इसका इस्लाम कैसा होगा, जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो फिर इनका कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लोग गुजरे हैं, तुम्हारे इलाके में गुजरे, तुम्हारे इलाके में, बड़े खुशकिस्मत हो आप लोग, बड़े खुशकिस्मत है। लेकिन सुनो, हजरत अली से मोहब्बत करने वालों और जो शराब पीते हैं वो सुने, जो शराब मुंह से लगाते हैं, बियर पीते हैं वो सुने। अब तो हजरत इतनी आम हो गई है ना शराब, मुहर्रम के मौके पर ढोल बजाएंगे और शराब पी पी करके नाचेंगे, कूदेंगे, ढोल बजाएंगे, और इसी का नाम इन्होंने हुसैनियत रख लिया। माज़अल्लाह, इसी चीज का नाम इन्होंने इश्क रख लिया। तुम तो इल्म वाले, हरगिज़ ये नहीं हो सकता। लेकिन सुनो, कुरान शरीफ की इस आयत के शान नुज़ूल में मौलाए कायनात हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं तालाब हो, क्या हो, बोलो बोलो, तालाब हो, और उस तालाब में पानी हो और उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, समझ रहे मेरी बात? उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, अब फरमाते हैं वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो गया। एक वक्त आता है ऐसा, ज्यादा गहरा नहीं होता है, तो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो गया और उस जमीन पर घास उग आई, घास जम आई। हजरत अली फरमाते हैं, अगर मेरी बकरियां उस घास को चर ले तो अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं। हालांकि ये मसला नहीं, ये तकवा, ये हजरत अली का तकवा है। तुम हजरत अली से प्यार करते हो और नशे के कैप्सूल, नशे के इंजेक्शन, बियर, जिम जा रहे हैं तो सुअर की चर्बी का जो पाउडर बन रहा है वो खा रहे हैं, शराब पिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान ऐसा काम कर, अगर कोई भाई बच्चा करता है तो उसे तौबा करनी पड़ेगी, उसे आज तौबा करनी पड़ेगी ताकि हमें पता चल जाए हमारा रास्ता क्या, हमारे बुजुर्गों का तरीका क्या था, अच्छे लोगों का रास्ता क्या। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे ना? आज के बाद कोई शराब तो नहीं पिएगा। एक हदीस और पढ़ता हूं, खत्म कर दूं या पढ़ दूं? सुनना चाह रहे हो? हजरत बड़ी प्यारी हदीस आ रही है, इबारत भी पढ़ दूं ताकि बात पक्की हो जाए। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आक़ु लिवालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। बोलो बोलो, जो जन्नत में ला यदखुलूनल जन्नह, जो जन्नत में दाखिल, कितनी किस्म के लोग हैं बोलो? और नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता, और नबी जिसको मना कर दे तो कोई पीर भी जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसको मना कर दे
उसकी नमाजें भी जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे भी जन्नत में नहीं ले जा सकते, उसकी ज़कात और हज भी जन्नत में नहीं। नबी जिसको मना कर दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। अब कौन है वो? इजाजत हो तो खोलू, सुनना चाह रहे हो? अच्छा, 3 लोग ऐसे हैं, 3 किस्म के लोग। नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदै, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला। नंबर 2, वद्दयूस, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। मुझे इसी को टारगेट बनाना है, इसी लफ्ज की वजह से मैंने ये हदीस पढ़ी। समझ रहे हैं? कौन नहीं जाएगा बोलो? दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। आप समझ रहे हो दयूस कहां रहता है? कौन से गांव का? कौन है ये? क्या है? मगर सुनो, दयूस किसे कहते वो भी तो सुनो। और फिर अपने गिरबान में झांकना कि कहीं यार हम ही तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है हम ही पकड़ में आ रहा है। मैं तो सिर्फ हदीस सुनाऊंगा, आप मुझे आपका पता नहीं और आपको मेरा पता नहीं। समझ रहे हैं? नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं, जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है और वो माँ बाप उनके चालो चलन, पहनावे, ओढ़ने, सारी चीजों से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अब आप शादी के मौके पे देख लियो, किसी का शादी का प्रोग्राम फंक्शन 1 आध महीने में होगा, देख लियो अगर 50 लड़कियां हों तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होंगे। देख लियो। तो ये लड़कियां कहीं अमेरिका से तो आई नहीं, इनका कोई ना कोई तो बाप होगा, कोई ना कोई तो इनकी माँ होगी। और सुनो, दयूस वो शौहर भी है जिसकी बीवी दूसरे लोगों से मिल रही हो और वही आवारा हो, फैशनीले कपड़े पहन के जिस्म दिखा रही हो और वो शौहर उसके चालो चलन से राजी हो, तो ये शौहर भी दयूस, तो ये भी जन्नत में नहीं जाएगा। अब जरा अपने ऊपर गौर करो। और एक बात और बताऊं, यहां पे कम से कम 100 लोग ऐसे हैं, ये देखो ये बुराई पनप कहां से रही है, निकल कहां से रही है, इसका मसदर क्या? समझ रहे हैं मेरी बात? ये बुराई कहां से जन्म ले रही है? अगर 100 लोग हैं इनमें, तो 100 लोगों में 99 लोग ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे, कुंवारी बेटियों पे मोबाइल है। बोलो नहीं है? अल्लाह माफ फरमाए, इस मोबाइल ने तो आग लगा दी है, आग। जवान बेटियों पे मोबाइल है, मोबाइल। पूरी घोसी में कोई ऐसा है जिसकी लड़की की ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा, मोबाइल के बगैर सब ठप हो जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। 1.5 रोटी खाते हो, 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो, 1.5 की अकल। किससे बात करने दिया? अरे कौन सा रिश्तेदार है? चलो किसी की बेटी पढ़ रही है, उसे अगर जरूरत है लैपटॉप रख के कोई बात नहीं, वो भी जरूरत, और पढ़ने पर भी पाबंदी रहेगी, वो उलमा के दरमियान। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, किसकी बेटी को जरूरत है मोबाइल की? और अल्लाह माफ फरमाए, जसारत करके बोल रहा हूं, मदरसे में जो बच्चियां पढ़ती हैं, आलिमा का कोर्स पढ़ती हैं, उन पे भी मोबाइल जहर है, उन पे भी मोबाइल नहीं होना चाहिए। सुन लेना, बाज मौलाना भी, मैं थोड़ा खुल के बोल दूंगा, माफ कर दियो मुझे, बाज मौलाना भी, चाहे वो मौलाना हो या शायर हो, घंटों घंटों मोबाइल पे लगा रहता, घंटों। ये कहां तेरा कौन सा कारोबार चल रहा, देखते ही नहीं है। कोने पकड़ रहा, कोने
ये बात कब तक छुपाओगे? कब तक छुपाओगे? मोबाइलों की जरूरत नहीं। कितने लोगों की बेइज्जती हो गई है। तुम्हें क्या पता ना, कुछ बातें ऐसी होती जो माइक पे बोलने की नहीं होती। कितनी लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच होकर चली गई। बस इशारा समझ लियो, इसको बोलूंगा तो बात फैल जाती है। अच्छा खासा नमाजी था, हाजी था, सब बातें थी, मगर इस मोबाइल के जरिए धर्म परिवर्तन। समझ रहे मेरा इशारा? लेकिन हमें दूसरों से नहीं मतलब, चलनी में दुओ, कर्म को टटोलो, पैसे अपने घर को संभालो। अपने छप्पर को संभालोगे तब पानी रुकेगा। अपनी छत को संभालोगे तब। मैं तुम्हें बोल सकता हूं, दूसरों को नहीं, क्योंकि तुम इस्लामी रिश्ते के मेरे भाई हो। तुम इस्लामी, तुम्हारी बहन बेटी तो मेरी बहन बेटी। अरे हद हो गई। अब तो अल्लाह माफ फरमाए, बोलने हिम्मत नहीं पड़ रही है, मगर रुका भी नहीं जा रहा। बात आलिमा होकर के, मदरसे की पढ़ने वाली होकर के मोबाइल पे इतनी लगी पड़ी है, मोबाइल पे इतना, चाहे वो मौलाना शायर इतना लगा पड़ा। अल्लाह के वास्ते इन बातों को छोड़ दो, वरना एक दिन वो होगा दुनिया हम पे थूकेगी। तुम्हें क्या पता कैसे हालात, मगर ये कमी सिर्फ तुम्हारी है। क्यों दिया बेटियों को मोबाइल? क्या जरूरत है इन्हें मोबाइल की? जो लड़की घोसी से कभी निकल के नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? बोलो। उसकी आस्तीन कैसे कटी? बोलो। उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा कहां से आया? बोलो। खाने का ढंग कहां से आया? बोलो। अपनी बेटियों के हाथ में अगर सैयदा फातिमा की जिंदगी दे देते, सीरत दे देते, तो अगर 100 पढ़ती 50 तो ऐसी निकलती जो खाती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, पीती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, पहनती ओढ़ती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता। ऐसी बेटी अगर बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत बन जाती, शौहर के घर में जाती शौहर के लिए नेमत बनती, और जब मां बनती तो औलाद के लिए इसके कदमों के नीचे जन्नत होती। लेकिन कहां ये माँ बाप की जिम्मेदारी? कोई मुफ्ती साहब आके हमारी बच्ची को दुपट्टा नहीं उड़ाएंगे, कोई पीर साहब आके नहीं उड़ाएंगे, कोई और नहीं आएगा। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह का फरमान है, आपसे ही कहता अल्लाह, ए ईमान वालों। ईमान वालों से कह रहा है। हम और आप ईमान वाले हैं कि नहीं? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। काम कर रहे हो बचाने का? बड़ा बस कमाई हो गई, अच्छा कपड़े का काम चल रहा, अच्छा लूम चल रहा, अच्छा कारोबार चल रहा, बनारस तक फैला हुआ, बंबई तक फैला हुआ, बेटी 20-25 हजार का मोबाइल रखे पड़ी, अपने आप को बड़ा ऊंचा समझ रहा। और ये माएं, सारी माओं को पता होता है, इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर किससे बात कर रही है। इसे पता नहीं है कि मोबाइल पे देख के, SMS देख के, उसी को देख के हंस रही है, उसी को देख के रो रही है, फिर सर पकड़ रही है, फिर कुछ कर रही है। कितनी गहराई में, डीपली में गई कैसे, कहां जा रही है, इस माँ को पता नहीं। माँ पागल है क्या? जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगती है ना, फिर रोतवी आती है कि पता नहीं मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया, पता नहीं मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया, पता नहीं मेरी बेटी को कोई हवाई असर। कोई हवाई असर नहीं है। इस माँ की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। ये गलती तुम्हारी। ऐसे हाथ तुम्हें मेरी बातें थोड़ी कर्री लगती होंगी, माफ कर देना। हम ऊपर को थूकेंगे तो अपने ऊपर गिरेगा। ऐसा मत समझो मैं किसी को जलील करना चाहता हूं, खुदा की कसम मेरा नजरिया बिल्कुल ये नहीं। तुम इस्लामी रिश्ते के मेरे भाई हो, दुख होता है, दुख होता, तकलीफ होती है। 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, अब रुकावट हो गई नहीं होगी?
बेटियों की वजह से जन्नत है। नबी ने एक मर्तबा सहाबा के दरमियान फरमाया था, अगर किसी की 3 बेटियां हो और वो सही परवरिश कर ले, लफ्ज़ सही समझ लेना, सही परवरिश कर ले तो वो जन्नत का हकदार है। एक सहाबी खड़े हुए, आका अगर जिसकी 2 हो, नबी ने फरमाया सही परवरिश कर ले वो भी जन्नत का हकदार है। एक सहाबी और खड़े हुए, आका अगर किसी की 1 हो तो नबी ने फरमाया अगर सही परवरिश कर ले तो वो भी जन्नत का हकदार है। सही परवरिश करने पर, तरबियत करने पर बेटियों की 3 हो, 2 1 हो, वो जन्नत का हकदार है। और इधर हदीस में ये पता चलता अगर सही तरबियत नहीं है, बच्ची आवारा हो गई है तो ला यदखुलुल जन्नह। अब ये तो नबी की हदीस है यार। बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता खुला, बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता बंद हुआ। ये अपनी कमी से अपने आप को देखना पड़ेगा, हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। आखिरी हदीस बस एक मर्तबा टाइम और देखो। आप लोग कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी हदीस, ये भी 3 वाली बात आ गई तो बता दूं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ वजल सरफ़न वला अदला आक़ व मन्नान व मुकद्दिमुन बिक़द्र। वो पहले वाली हदीस पढ़ी, उसमें से 2 ही रह गए थे, तीसरा 2 ही कह दिए थे मैंने, तीसरा रह गया था। एक माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस, तीसरा वरजुलतुन निसा, उसको भी पूरा कर दूं। वो लड़के जो औरतों की वज़ाक़ता बनाते हैं। लड़का है गले में चैन, लड़का है हाथ में चूड़ी कड़े, लड़का है कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया, कंगा, बालों में कंगा, रबड़ बैंड। और वो लड़कियां जो मर्दों की वज़ाक़ता बनाती हैं, वह रजुलतुन निसा। ये 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। अब 3 की फिर बारी आ गई और मेरी गुफ्तगू खत्म। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। नबी फरमाते 3 लोग ऐसे हैं, 3 गुनाहगार ऐसे जिनकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। अल्लाह, ये तो बहुत सख्त हदीस आ गई। अगर वो जलसा करें तो उनका जलसा कबूल नहीं, तकरीर करें तो तकरीर कबूल नहीं, नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, हज करे तो हज कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ वजल सरफ़न वला अदला का लफ्ज़। जिसका ना फर्ज कबूल है, जिसका ना नफल कबूल है, इसके बीच में सारी इबादतें आ गई। उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन है? नंबर 1 वही है अल-आक़ु लिवालिदैहि, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग चाहते हो आपकी दुआएं कबूल हो जाए? हाँ या ना बोलो ना। मैं भी चाहता हूँ यार। आज तुम्हें एक फॉर्मूला बता दूं प्यारा। चाहते हैं ना दुआएं कबूल हो जाए? मैं भी चाहता हूँ और भाई सब चाहते हैं। यही तो वजह हम लोग अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, मज़ारात पर जाते हैं, मज़ार शरीफ पे जाते हैं। मगर इतना और सुन लियो, मज़ारात पे जाना अहनाफ के यहाँ मर्दों का जाना जायज़ है, औरतों का जाना जायज़, जबकि मर्दों वहां पे तो और इख्तिलात की वजह से औरतों का जाना जायज़ नहीं। अब सुनो, हम जाते हैं दुआ मांगते हैं तो सबकी दुआएं हाथों हाथ कबूल हो जाती है? नहीं। इतना जलन, इतना हसद, इतना कीना अगर हाथों हाथ कबूल होती ना तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता। सही बता रहा हूं मैं। अपनी दुकान के बराबर में दूसरे की दुकान अगर चल रही है तो अपनी कम देख रहा, दूसरे की ज्यादा घूर रहा कि इसकी चल क्यों रही है। ऐसे हालात है। लेकिन बुखारी शरीफ पढ़ोगे तो इसमें यह आएगा, जो भी मोमिन दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को महफूज कर लेता है। अगर उसके हक में बेहतर होता है तो रिजल्ट हाथों हाथ दे देता है, और बेहतर नहीं होता तो रिजल्ट नहीं देता, मगर उसकी जज़ा तुम्हें आखिरत में मिलेगी। मोमिन के लिए जो भी दुआ मांगोगे, समझ रहे? अब ये इल्म वालों के लिए बात थी, अब मैं बता दूं। सारी बारगाह में जाते हो, मगर यार मेरे कहने से एक बारगाह मैं भी बताऊं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे ताजुश शरीया जैसी? नहीं। सरकार मुफ्ती आजम जैसी? नहीं। लेकिन सुनो, एक बारगाह
ऐसी है जहां पर दुआ रद्द नहीं होती। वो बारगाह कौन सी है सुनो। मैं किसी मौलाना की बात नहीं करता, नबी की बात करता हूं। नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी की अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं वो बारगाह कोई और नहीं, वो तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप है। अब आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में। अल्लाह बरकत फरमाए। आमीन। लेकिन कहां हम पहुंच जाना तो लोग पता चलना कि सैयद साहब है या हजरत है या हजरत, इतने लोग हाथ चूमते नाक लगा देते हैं हाथों पे, समझो इतने मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी बुजुर्ग की ताजीम मत करो, मैं तो इस लायक नहीं हूँ। और भी कोई अगर पीर साहब आते हैं, कोई ऐसे टूटते हैं उसके कपड़े फटे या बचे, ये सोचते लटक रही है जैसे फल नहीं लटक रहा है, ऐसी बरकतें लटक रही है। और बाज तो समझे शरीयत से हटा हुआ पीर आ गया तो लोग उसी के पीछे डट पड़े। जैसे मैंगो लटक रहा है ना, आम वगैरह कोई चीज जल्दी से तोड़ लो झपट लो, उसके उससे नबी की बातें लो, तरीका लो, इस्लाह लो, अपने आप को संभालो, गुनाहों से तौबा करो, ये मतलब होता है। लेकिन सुनो एक मसला, तलवार की धार पे चल के, तलवार की धार पे चल लो, इधर से फिसल गया थोड़ा सा गया, उलमा बैठे हैं, 1000 मौलाना मुफ्ती पीर इधर खड़े हो, तवज्जो रखना, तलवार मौका महल को समझेंगे उलमा, 1000 पीर मौलाना मुफ्ती इधर, और तुम्हारी माँ और बाप इधर, और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो, ये सुबह से लेकर शाम तक दुआएं करते रहे, तो तुम्हारे हक में जब तक ये नाराज है एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं, एक की भी दुआ अम्मा घर में बिचारी पे चश्मा नहीं, वो ठोकरे खा रही है और पीर पे लिफाफे पे लिफाफा, लिफाफे पे लिफाफा, लिफाफे पे अब्बा बेचारा पाँव तड़प रहा है, रात भर उसके पाँवों में कुलन है, अब्बा को झांके नहीं झांकता, और पीर के पाँव दबाते दबाते गोश्त को पुलपुला कर दिया। ये सारी चीजें, मगर एक बात और सुनो, इताअत और मोहब्बत दोनों में फर्क है। अगर तुम्हारे बाप ये कहें बेटा अपनी शादी में बैंड बाजा लाओ, तुम्हारे बाप ये कहें शराब पियो, तुम्हारे बाप ये कहें तमाशा बनाओ, तुम्हारे बाप ये कहें शरीयत के खिलाफ जो काम हो ये काम करो, अब तुम फंस गए यार। हमने हजरत की तकरीर सुनी, कहना नहीं मान रहे हैं या मान रहे हैं या क्या करें क्या करें। सुनो, इताअत जो है वो शरीयत मुस्तफा की हद में, समझ रहे। अब यहाँ पे तुम्हें ये कहना नहीं मानना, और तुमने ये कहना नहीं माना तो तुम यहां नाफरमान नहीं हो, समझ रहे हैं मेरी बात। इताअत कहां बोलो, शरीयत मुस्तफा के दायरे में। ऐसी मोहब्बत है, हुसैन पाक की मोहब्बत है, किसी की भी मोहब्बत शरीयत मुस्तफा के दायरे में, क्योंकि ये बात मैंने क्लियर कर दी है, समझ रहे हैं मेरी बात। बोलो इन बातों पे अमल करोगे, बोलो बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद किसी को तकलीफ तो नहीं दोगे, जिधर से गुजरोगे सलाम करोगे, आपस में मेल मोहब्बत प्यार रखोगे, नमाजों की पाबंदी करोगे, अपने हाथ से आंखों के अपनी जात से किसी से भी यहां तक के जानवर तक को तकलीफ नहीं देना। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हमारी मोहब्बत अल बुग़्ज़ु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु वल हुब्बु फिल्लाह, समझे। हमारी दुश्मनी भी अल्लाह और रसूल के लिए और हमारी दोस्ती भी अल्लाह और रसूल के लिए, समझ रहे मेरी बात। इस पे याद रखना इन बातों को। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की दावत दे, व यअमुरूना बिल मारूफ, और भलाई का हुक्म दे, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। आज के बाद जितनी बातें इन पे अमल करोगे, बोलो इंशाअल्लाह। और मदरसे के बच्चों सुनो,
बेटा तुम्हें पढ़ना है, अच्छे पढ़ा। ये मत सोचो कि ये तकरीर कर रहे हैं, इन्हें 10,000 20,000 एक रात में मिल रहे हैं, हमें मदरसे में कुछ नहीं मिल रहा। ये शायर जो हैं इन्हें 10-20,000 रुपए एक रात में मिल रहे हैं, हम अगर पढ़ाएंगे मदरसे में 10,000 मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे। नहीं नहीं नहीं, समझ में आ रही है? कामयाबी हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह आगे बढ़ के रहती है। समझ रहे मेरी बात? अच्छे से मेहनत करना, मुताला करना, क्योंकि जिन बच्चों के आवाज अच्छे होते हैं वो सानिया में, सालिसा में, राबिया में इधर आधर को झांकने लगते हैं, भागने लगते हैं कि हम कौन सी नात पढ़ें, क्या करें क्या नहीं। इतनी अच्छी शानदार सलाहियत, समझे, अभी उलमा की जरूरत है। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे मेरी बात? शानदार पढ़ो, क्योंकि ये लोग सोचते हैं ना कि यार हम अपने बीवी बच्चों को कैसे पालेंगे, हम ये क्या होंगे। ये भी सुन लो, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह, अच्छा कुरान क्या गलत हो सकता है? इस पे तो ईमान है ना। अल्लाह ताला तुम्हारे रिज़्क़ के दरवाजे वहां से खोल देगा जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं, जहां तक तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंचेगी। जरा आगे लगो तो, चलो तो मैदान में, बोलो इंशाअल्लाह। इसमें जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। सब लोग मेरे साथ में तौबा करिए, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।